ये वीडियो सिर्फ कंपार्टमेंट एग्जाम वालों के लिए है। आज मैं आपसे हर एक चीजों पर प्रॉमिस लेने वाला हूं बच्चा। चैप्टर 1 से 5 और चैप्टर 6 से लेकर के 10 तक 2 वीडियो स्ट्रेटेजी बना करके दिया था कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है। मोस्ट ऑफ द बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और जैसा जैसा मैंने बोला है उनकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें पढ़ना कहाँ से। आओ जाओ। जय हिंद जैम्स। ये वीडियो सिर्फ कंपार्टमेंट एग्जाम वालों के लिए है। आज मैं आपसे हर एक चीज़ों पर प्रॉमिस लेने वाला हूं बच्चा कि क्या तुम सही मायने में कंपार्टमेंट एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं। ये जो इसके पीछे दिख रहा है चैप्टर 11 टू चैप्टर 14 तक के कॉन्सेप्ट, उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है बेटा कि आप परेशान होगे या परेशान होकर के अगर मैसेज किसी को करोगे या आए दिन यूट्यूब पर सर्च करोगे कि कहीं पर क्लासेस चल रही हो या कोई आपको बता दे तो आप उसको फोड़ डालोगे, क्रैक कर लोगे। मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे तुमको बताया है और आपको यकीन ना हो बेटा तो मेरे चैनल पर जाकर के देख लेना। जिस भी वीडियो को मैंने निकाला है, जिस भी वीडियो पर जो भी वीडियो बनाई है ना, उसमें एक चीज ये तुम्हारे माइंडसेट में क्लियर रखा है कि अगर हमें कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर करना होगा तो हमें हमारी मेहनत लगानी पड़ेगी, हमें सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा बेटा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से, शायद आपको याद ना हो लेकिन मुझे याद है बेटा, मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला था कि थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको वीडियो चाहिए मैं दूंगा, आपको पीवाईक्यू चाहिए मैं दूंगा, आपको पेपर चाहिए मैं दूंगा, आपको सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा, आपको अगर कोई डाउट आता है तो मैं हूं। मैंने अपना टेलीग्राम भी तुम्हारे लिए दे रखा है बच्चा कि तुम्हें अगर 24/7 कुछ भी दिक्कत आती है ना मेरे रॉकस्टार, तुम उनसे कनेक्ट होकर के अपने जो भी डाउट हो पूछ सकते हो। आपको क्या लगता है बच्चा कि सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट एग्जाम वालों के लिए मैं खड़ा हूं? कुछ बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए परेशान हैं, उनके मैसेज का रिप्लाई करना होता है, उनको समझाना होता है। कुछ बच्चों ने अपनी कॉपियां मंगवाई हैं बच्चा रीवैल्यूएशन के लिए, उन बच्चों ने मुझे अपनी कॉपी दिया है चेक करने के लिए, मैं उन पे भी लगा हुआ हूं। एक बंदा अगर तुम सबके लिए खड़ा हो सकता है तो क्या तुम अपने लिए खड़े नहीं हो सकते? मैंने चैप्टर 1 से 5 और चैप्टर 6 से लेकर के 10 तक 2 वीडियो स्ट्रेटेजी बना करके दिया था कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है। मोस्ट ऑफ द बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और जैसा जैसा मैंने बोला है उनकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे अभी रिसेंटली या बाद में उनको लग रहा है कि नहीं 1 महीना बचा है और हमें कुछ ऐसा जादू मंत्र मिल जाए कि हम पास हो जाएं। बेटा अगर ऐसा होता ना तो 1 साल भी कम पड़ गए हैं, आपने देखा है। पूरे साल आपने मेहनत करी है, नहीं करनी वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता बेटा। आपने पूरे साल मेहनत कर रखा है, उसके बावजूद भी कंपार्टमेंट एग्जाम लगा है, मतलब कुछ ना कुछ गलतियां हमारे साइड से हुई हैं। कुछ गलती हम मान लेते हैं कॉपी चेकिंग के साइड से हो सकती हैं, कुछ गलतियां हमारे साइड से भी तो हुई है ना मेरे रॉकस्टार। हमें उन्हीं गलतियों को सुधारना है। इसीलिए मैं हैबिट आपको ये बना रहा हूं कि आप अपने लिए थोड़ी सी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, मैंने हर एक चीज तुम्हें दे रखा है बेटा। अगर तुम्हें मतलब तुम बस उन चीजों को फॉलो कर लो ना तो भी मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि 100 में से 80+ मार्क्स तुम्हारे वहीं आ जाएंगे। मैथ्स को छोड़ो, आपने पूरे साल क्या पढ़ाई किया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन चीजों को मैंने बता रखा है बेटा चैप्टर 1 से लेकर के 10 तक, अभी फिर से उनमें से कुछ चीजें बताऊंगा तुम्हें। एक बार फिर से ध्यान से सुन लेना मेरे रॉकस्टार कि जब तक क्लासेस मैं ऑनलाइन और लाइव भी क्लासेस ले रहा हूं, कुछ बच्चे मैसेज करके कर रहे हैं सर आप कंपार्टमेंट के लिए लाइव कब से लो। बेटा अगर मैं यहां पर कंपार्टमेंट लिखूंगा तभी तुम मानोगे कि कंपार्टमेंट की क्लास चल रही है। तुम्हें पता है ना बच्चा कि अगर हम कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें जो पेपर बनता है वो इसी क्लास 10th मैथ से आता है। अगर मैं कोई टॉपिक्स लाइव कहीं पर भी पढ़ा रहा हूं जहां पर कंपार्टमेंट नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या वो क्वेश्चन कंपार्टमेंट के लिए नहीं है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है बच्चा। हमें कंपार्टमेंट को क्लियर करना है तो कंपार्टमेंट वर्ड से भागना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें कॉन्सेप्ट और उससे मिलता जुलता क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जब तक कि कोई ये ना लिख दे कि कंपार्टमेंट लिखा हुआ है तब तक तुम यकीन नहीं करोगे बेटा। तो ये यकीन मान लेना बच्चा कि तुम्हारे सामने अगर मैं 12 घंटे की भी क्लासेस लगा दूं ना और कंपार्टमेंट ना लिखूं या कंपार्टमेंट लिखूं तो भी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे बच्चा, क्योंकि पढ़ोगे दूसरे दिन भूल जाओगे। इसीलिए स्टार्टिंग से तुम्हें बता रहा हूं बच्चा कि इस बार ध्यान से सुनना, इनको फॉलो करना। मैं आपसे वादा किया हूं बच्चा कि मैं कंपार्टमेंट की क्लास लाऊंगा, लेकिन अभी उन बच्चों के साथ क्योंकि उनका टाइम बहुत कम है। आपको भी पता है कि उनकी जो विंडो थी कॉपी चेक करने वाली वो विंडो क्लोज हो चुकी है, मतलब कॉपी मंगाने वाली। जो हम सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मंगवाते हैं या चेक करते हैं, उसके बाद फिर हमें रिवैल्यूएशन के लिए, वैल्यूएशन ऑफ मार्क्स के लिए भी डालना पड़ता है, तो वो बच्चे भी परेशान हैं। आपके पास 17 जून तक टाइम है सिर्फ फॉर्म को फिल करने का। उसके
बाद 10 दिन 15-20 दिन बाद आपका पेपर होगा, तो आपके पास बहुत टाइम है बच्चा। अभी उन बच्चों को भी समय देने दो, क्योंकि जिनके मार्क्स कम आए हैं, जिनको रिवोल्यूशंस में लग रहा है, वो बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी कॉपियां चेक कर दीजिए प्लीज़ और देख लीजिए कि कहाँ पर मार्क्स सही मिला है, कहाँ पर मार्क्स नहीं। तो हम उन बच्चों के साथ भी लगे हुए हैं बच्चा, इसीलिए लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं। फ्राइडे एंड सैटरडे को शाम को 6 बजे क्लास 10 बाई अड्डा 247 पर क्लासेस चलती हैं बेटा लाइव। आप वहाँ पे जाकर के उसको सीखते रहो। बस मैंने वहाँ पे थंबनेल नहीं लगाया है कंपार्टमेंट एग्जाम का, इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ के क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंट नहीं आएंगे, आएंगे बच्चा, वो भी क्वेश्चन आएंगे, वही कॉन्सेप्ट आएंगे, इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूं चैप्टर, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखी है, अभी मैं बताऊंगा कहां पर है वो 11 to 14 के वो कॉन्सेप्ट, वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स देख लेते हैं कि हमें इन चैप्टरों से क्या क्या पढ़ना और किस पर बेसिस पे तैयारी करनी है। आइए, किसी भी चीज़ को तैयारी करने के लिए यानी कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 को टारगेट करने के लिए मेरे पास कुछ ये वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं। पहली चीज़ आपको क्या करना है बेटा कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है बच्चा? चैप्टर वाइज। इसीलिए मैंने हर चैप्टर वाइज के टॉपिक्स तुम्हें बता रखे हैं कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली वीडियो में अभी मैं दिखाऊंगा, आप चिंता मत करना कि कहाँ पर मैंने बता रखा। अगर आपने नहीं देखा है, चैनल पर नए हो बच्चा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी ओपन करके दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पर ध्यान देना है। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है और जो टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं बस उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, इनफ है बच्चा। उसके साथ ये प्रैक्टिस आप कहां से करोगे, पेपर कहां से लगाओगे, कैसे चीजें होंगी, उसके लिए मैंने टेलीग्राम ज्वाइन करवाया था। वहां पर मैंने मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं, तुम्हें पीवाईक्यूज दे रखे हैं, तुम्हें कंपार्टमेंट एग्जाम दे रखे हैं, तुम्हें क्लासेस की पीडीएफ में देता हूं, और कुछ चाहिए होगा तो तुम वहां पर टेलीग्राम पर मुझसे मांग सकते हो। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वन शॉट। वन शॉट भी कहां से तुम्हें करने, अभी इन चैप्टरों के 11, 12, 13 एंड 14 का कहां से तुम करने वाले, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज। जो आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चा, उसके लिए तुम्हें पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है लगाने, क्योंकि पीवाईक्यूज से ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते आ जाते हैं। अगर उसकी आपने मल्टीपल प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में भी आप फोड़ करके आ जाओगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है लाइव क्लासेस प्रैक्टिस। ये कब होगी? तो इसका डेटा अभी देखो बेटा, प्लान बन करके तैयार हो गया। बस मैं अभी इन बच्चों के साथ लगा हुआ हूँ। इनका जो है 7 जून से लेकर के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 मतलब 10 या 12 तक कंप्लीट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द 10 जून के आसपास मैं आपको बता दूंगा, या उससे पहले ही मैं आपको बता दूंगा बेटा कि हमारी लाइव क्लासेस कैसे आ जाती हैं। तब तक इन 10 डेज में या जो भी बचे हुए समय है इनमें आपको मेहनत करनी है, क्योंकि मैं आपको काम दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि करना क्या है मल्टीपल टाइम्स। चिंता मत करो कि नहीं 1-2 घंटे की क्लासेस दे दूंगा, नहीं बच्चा, सभी चीजों का वेल सर्टिफाइड रिसर्च सब कुछ लेकर के आया हूं। पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बताऊंगा, उसको अच्छे से पढ़ाई कर लेना। उसके बाद लास्ट में आपको ये करना है बच्चा, गिव मॉक पेपर विद टाइमर। कहां से करना है ये थोड़ा यूनिक, मैं पहली बार बता रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। कहां से करना है, कैसे करना है, 1 by 1 समझाता हूं। देखो बेटा, ये जो मॉक पेपर है ना बच्चा, ये पीवाईक्यूज, ये जो पीवाईक्यूज मैं अपने टेलीग्राम पर, अभी मैं दिखा देता हूं कि टेलीग्राम है कहां, फिर 1 by 1 आते हैं। देखो, सबसे पहले आप सर्च करोगे अड्डा मैथ्स पाठशाला, इसको सब्सक्राइब कर लोगे, यहीं पर सारी वीडियो बची हुई बच्चा। पहला काम जो भी बच्चे ये 22 मिनट में 14 चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो जाकर के अभी देखो, और सुबह 22 मिनट ना सही 2x पर भगा करके या 1.5x पर भगा करके आप इसको कम से कम 15 से 20 मिनट में डेली, आने वाले 8 से 10 दिन डेली इनको सुनोगे आप। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहाँ पर हैं वो आप सुनने वाले हो, ठीक है। ये सुनना है, डेली आपको सुनना है, समझ में आ गया बच्चा। केवल 20 से 22 मिनट में आप 14 चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, इस चैनल पर आपको ये टेलीग्राम लिंक दिख रहा है, जैसे ही यहाँ पर आप टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करोगे बच्चा, आपको कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये हमारा थंबनेल है, ये जैसे ये लोगो दिख रहा है आपको, इस लोगो को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ, पीवाईक्यूज, कंपार्टमेंट के लिए पेपर, हर एक चीज यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। अभी आगे और मैं आपको देता रहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना, बस ज्वाइन करो और इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट, अब मैं आपको बता दूं बच्चा कि जो हमारा ये कंटेंट है, मतलब जो मैंने आपको बताया था कि ये मॉक एग्जाम देना कहाँ है, तो जब मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको पेपर दूंगा, तो आप 3 घंटे का टाइमर लगाओगे एक बंद कमरे में और उसकी प्रैक्टिस करोगे। ये कब होगा? ये बाद में होगा, जब हम सारी चीज कवर कर लेंगे तब। तो सारी चीज मैं करवा लेने वाला हूं, 1 by 1 देखते हैं। उसके बाद अब मैं आपको आता हूं वहां पर, थोड़ा सा आगे चलते बच्चा, ये सारा प्रोसेस आपको करना है। अब 1 by 1 देख लेते हैं चैप्टर 11 में कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने और कहां से पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट वेटेज क्या रखता है। सबसे पहले चैप्टर 11 की बात करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट के जो फॉर्मूले हैं बेटा, उनको अच्छे से पढ़ लेना, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस। अब तुम्हें पढ़ना कहां से, क्वेश्चन कहां से करना होगा अभी बताता हूं, घबराना बिल्कुल नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर पर वही सेम फॉर्मूला है उसके, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिनट हैंड और आर एंड पे एक नंबर के लिए एमसीक्यूज में पूछता है। अब ये टॉपिक्स कहां से पढ़ोगे, आओ दिखा देता हूं बच्चा। देखो, जैसे ये जो 22 मिनट्स का चैप्टर है ना, जब इसको ओपन करोगे बच्चा, जब इसको ओपन करोगे आप, तो ओपन करते ही देखो
जब आप ओपन करोगे तो इस पर कुछ टाइम पर जाओगे, देखो टाइम से ये दिख रहा है आपको, तो जैसे ही यहाँ पर क्योंकि मैंने 14 चैप्टर्स पूरा कंप्लीट करवाया है, तो ये देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इसमें मिनट हैंड दे रखा है और आर हैंड दे रखा है। तो मिनट हैंड मतलब 1 मिनट पर 6 डिग्री और 1 मिनट पर हाफ डिग्री। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो कहाँ से करना है वो भी बता देता हूँ बच्चा। तो जब आप इसको पहले मैं बताता हूँ, इस चैप्टर से देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल 11 वाला है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और टॉपिक्स हैं, सिर्फ वही है जिनको पढ़ना है। और इनमें से मैंने कुछ टॉपिक्स को बताया, बस उसको रिवाइज करोगे। मिनट एंड और आर एंड को जरूर पढ़ना है। एरिया मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये 2 टॉपिक्स के 2 फॉर्मूले पढ़ लेना, यहीं से तुम्हारा इंपॉर्टेंट जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। चैप्टर 11 की बात कर रहा हूं, समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चन कहां से करने होंगे अभी आगे बताऊंगा, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। आइए उसके बाद चैप्टर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो बच्चा। आपको बस 3 देखो पढ़ने, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पढ़ सकते हो, बट 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। फॉर्मूलेज अच्छे से याद करना है, सिलेंडर के, कोन के और स्फीयर के, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी PYQs वाले क्वेश्चन से। तो PYQs का पेपर मैं दे चुका हूं और इवन मैंने करवाया भी है। कहां से करवाया, कैसे करवाया अभी बताऊंगा, वीडियो कहां पर मिलेगी अभी बताऊंगा, उसको प्रैक्टिस करनी है। इसको नोट डाउन करते चलना बेटा, तुम्हें बस इन चैप्टर से ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना है, यहां से तुम्हारा 5 नंबर फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 13 की बात कर ले, तो यहां पर ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, जो 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है। फॉर्मूला कहां से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैंने करवा रखा है, वो भी तुम्हें दे दूंगा, चिंता मत करो। उसके बाद फॉर्मूला तुम्हें पढ़ना है कि मीन, मीडियन, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन तीनों के फॉर्मूले याद होना चाहिए। उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो वीडियो में अभी आपको देता हूं। नेक्स्ट में अगर चैप्टर 14 की बात कर लूं, तो हमें बेस्ड ऑन द कार्ड के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। कैसे होगी, कहां से होगी और क्या क्या चीज है वो दिखा देता हूं बच्चा। देखो जब इसमें आगे जब बढ़ोगे इसी 22 मिनट वाले में, तो मैंने लास्ट में बेटा देखो ये लिखो, कार्ड्स का पूरा स्ट्रक्चर बना करके दे दिया है। इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लोगे। जब इस वीडियो को देखोगे ना बच्चा, हर कार्ड 13 होता है, नंबर कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, एस कार्ड कितने होते हैं, हर एक के बारे में डिटेल यहां से तुम रिवाइज कर लोगे। और रिविजन करने के बाद प्रैक्टिस कहां से करनी है वो तुम्हें बताता हूं। तो ये 14 चैप्टर्स के, और ये मिसलेनियस क्वेश्चंस तुम्हें कहां से करने हैं वो भी बता रहा हूं बच्चा। तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताया इसको तुमने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया होगा तो इसकी PDF मैं दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा। सभी चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें पढ़ना कहां से। आओ जरा देखो बेटा, मैं फिर से हर क्लास में बताता हूं, तो इस बार फिर से तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब यहां पर आओगे, इसमें इसी चैनल पर अड्डा मैथ्स पाठशाला में सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना बेटा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। लाइव में जाओगे तो लाइव में जाने के बाद सीधे नीचे जाना, ज्यादा क्लासेस नहीं है बेटा, यहां से तुम्हें हर एक चीज को टैकल करना है, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना है। तुम मत भागो, मत परेशान हो मेरे रॉकस्टार, किसी से मत पूछो कि तुम्हें कोई पास करा पाएगा कि नहीं। अगर तुम पास, मैं तो कहता हूं अगर तुमने इतनी सी बात मान ली सारी क्लासेस की, गारंटी देता हूं तुम पास तो छोड़ो 100 में से 80+ मार्क्स ले आओगे, अगर इस आने वाले 1 महीने में मेहनत कर दिया। क्योंकि तुम्हें भी पता एक ही सब्जेक्ट है तुम्हारे पास बेटा, अब 6-7 सब्जेक्ट नहीं है, तो लगा दो 8-10 घंटे, रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, इन क्लासेस को देखो एंड देन इसकी PDF मैं दे दूंगा, या फिर इस क्लासेस को पॉज करके इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बस इतना भी कर लिया ना बच्चा, तो भी तुम 70-80+ मार्क्स ले आओगे 100 में से, ये मेरी गारंटी है बच्चा। अब करना क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये देखो 2 पेपर मैंने करवाए हैं, इसको जितनी भी वीडियो बताऊंगा ना उसको 1.5 या 2x पर भगा करके जहां जहां क्वेश्चन करवा रहा हूं बस उतना, ताकि तुम्हारा टाइम भी वेस्ट ना हो और तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। 2 पेपर लगाओगे। उसके बाद चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक, चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक पूरा डिटेल और मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखा है, वो तुम यहां से करोगे। PYQs जो मोस्ट 30 मतलब केवल 30 क्वेश्चन जो चांसेस रहते हैं हर साल रिपीट होने के बोर्ड में चाहे कंपार्टमेंट एग्जाम में, वो यहां पर 2022 के 30 यहां पर है, 2022 के 30 यहां। तो हर ईयर के मैंने 30 यानी 60 क्वेश्चन करवाए हैं 2-2 घंटे में। इनको जाकर के प्रैक्टिस कर लेना, इनके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, हर चैप्टर का कंबाइन करके इसमें करवाया। उसके बाद फिर मैंने चैप्टर 6 से लेकर के 10 तक इस पर पढ़ाया हुआ है यहाँ पर, इसको जाकर के इसमें देख लेना बेटा, इसको भगा करके 2x स्पीड पर देख करके इसके सारे कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज मैंने जो चैप्टर 11 to 14 बताया उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, बस 3 घंटे का पेपर है बेटा, 3 घंटे की क्लास है। 2x पर भगाओगे तो शायद 2 घंटे 2.5 घंटे में खत्म कर दो, या 1.5x स्पीड भी देख लेना। इसमें एरिया से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कल से कौन कौन, सॉरी सरफेस एरिया वॉल्यूम से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक से और प्रोबेबिलिटी से कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन पर रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला लगता है, वो सभी चीजें इसमें डिटेल में पढ़ा रखी है बच्चा। इसको जाकर के देखो, तुम मत जाओ किसी के पीछे, मत भागो,
समझो मेरे रॉकस्टार, एक बार मैं जैसे ही इन बच्चों से फ्री हो जाता हूं जिनका रिवॉल्यूशन चल रहा है, जैसे ही फ्री होता हूं वैसे तुम्हारी क्लासेस फिर ला दूंगा, फिर से ये सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें मैं मल्टीपल प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन जब तक तुम्हारे पास टाइम है बच्चा, तुम यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि जब मैं लाइव में आऊँ और तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँ तो तुम्हारा माइंडसेट 90 यानी 60-70 प्लस आगे ही पहुँचा रहे। जब तुम यहाँ से इतनी मेहनत कर लोगे ना बच्चा, तो तुम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन से आगे निकल चुके होगे। फिर मैं तुम्हारी क्वेश्चन समझाऊंगा, तुम धड़ाधड़ प्रैक्टिस कर लोगे, फिर हम दोनों लाइव आकर के बस प्रैक्टिस किया करेंगे। उससे पहले सारी चीजें कवर कर लो। फिर PYQs 2023 के 30 क्वेश्चन, फिर टॉप 100 MCQs। ये MCQs जरूर कर लेना, क्योंकि ये MCQs केवल 100 क्वेश्चन है। इसमें जो 20 नंबर के MCQs आते हैं ना बेटा कंपार्टमेंट, वो भी उड़ा दोगे बच्चा, इसी में से मिलता जुलता मिलेगा, उसकी कर लो। फिर 2023 के दोनों मैंने करवा रखे बच्चा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। ये तो रिजल्ट का है, ये देखो बेटा पार्ट 2 है, और ये रहा पार्ट 1। किधर गया 2023 का? आई थिंक पार्ट 1 इधर है। इसमें रिजल्ट ऑफ वर्चुअल बोर्ड भी है, PYQ 2023 का भी पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी है। दोनों जितने भी सेट्स बने थे 2023 में, उन सभी में 30-30 क्वेश्चन ढूंढ करके लाया हूं, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके साथ साथ फिर मैंने टॉप 60 असर्शन रीजन करवा रखे हैं, जो दो नंबर के आते हैं ना बेटा, 18 और 19 एंड 20 वाला क्वेश्चन, वो इतना कर लोगे, वहां से रिपीटेड मिल जाएगा आपको। फिर 2024 के भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करवा रखे, केस बेस्ड क्वेश्चन इसमें करवा रखा है। फिर उसके बाद महामैराथन 5 पेपर, जिसमें से 3 पेपर करवाया, 2 पेपर मैंने इसमें ही दे दिया था, डिस्क्रिप्शन में देख लोगे। तो मोस्ट ऑफ जो आपको करना है बच्चा ना, बस इतना ही याद रखो कि आपको फिलहाल यहाँ पर लाइव में जाकर के जितनी क्लासेस मैंने दे रखी है ना, बस उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोगों से, प्लीज अपने लिए जग जाओ, ये मत लिखो। देखो बेटा, तुम हर जगह मैसेज लिख रहे हो, जरूरी है, लिखना चाहिए, प्रॉब्लम्स में हो कोई बात नहीं, मैं फुल सपोर्ट तुम्हें करूंगा बच्चा, फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करूंगा। इसी चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। और जो भी अपडेट आती है वो टेलीग्राम पर आती है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। बेटा तुम्हारे साथ मैं पहले भी खड़ा था, अभी भी हूं, जब तक कंपार्टमेंट एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक भी खड़ा हूं। लेकिन मेरे रॉकस्टार आप जैसे बच्चे वो भी हैं जो अपने कॉपी को मंगवा चुके हैं चेक करने के लिए। मुझे अभी उनके साथ भी लगना है, तो अभी मैं उनकी कॉपियां चेक कर रहा हूं बच्चा, उनसे बातें कर रहा हूं, उन्हें बोल रहा हूं कि नहीं यहाँ पे अगर कुछ गलतियां हैं तो आप रिवोल्यूशन के जा सकते हो, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जा सकते हो। तो छोटी छोटी देखो बेटा, जब हम दूसरों का सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारा भी भला हो जाता है। तो बच्चा अगर मैं तुम्हें ही बस पढ़ाने लगूंगा तो वो बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे जिनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिनकी डेट अब बहुत कम बची हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन में उनका सब क्लोज हो जाएगा बच्चा। तो एक बार इनके साथ खत्म कर लेता हूँ, फिर जैसे ही वहाँ से फ्री हो जाऊंगा तो बस आपके लिए आ जाऊंगा। वैसे भी क्लासेस तो चल ही रही हैं, आपको कहाँ पे क्लासेस चल रही है देखो, दूसरा जो चैनल हमारा है क्लास 10 बाई अड्डा 247, इसमें जब लाइव में जाओगे बच्चा, तो यहाँ पर लाइव में जाते ही आपको देखो बेटा, यहाँ पर रियल नंबर्स के पार्ट 4 पार्ट 3 क्लासेस सब चल रही हैं। इसमें देखो पार्ट 2 पार्ट 1, ये सारी जो क्लासेस लाइव चल रही हैं डेली फ्राइडे एंड सैटरडे को शाम को 6 बजे, वहाँ पर भी आप लाइव आकर के देख सकते हो बेटा। यहाँ पे टॉपिक वाइज में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर किसी चैप्टर को देख लोगे, क्या पता वहाँ से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए बच्चा। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये वाला अड्डा मैथ्स पाठशाला, और यहाँ पर सर्च जरूर कर लेना मैथ्स बाय आनंद सर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पेपर सारे मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा बच्चा। ठीक है, तो ये अप्रोच मैंने बता दिया है। अब मुझे उम्मीद है बच्चा कि आप परेशान नहीं होगे, आप मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत करोगे तभी रिजल्ट बदलेगा, वरना कुछ भी नहीं बच्चा। बाकी कुछ भी दिक्कत आती कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार, गॉड ब्लेस यू।